राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में मैं आपको बता रहा था किस तरह मेघनाथ का अंतिम संस्कार करके रावण अपने महलों में आया और अपने युद्ध की नीति बनाने लगा। उनके जो मंत्री बचे थे, उनके नाना थे, उन्होंने कहा कि महाराज कोई ऐसा यज्ञ कीजिए ताकि आपकी विजय हो सके। मंदोदरी भी प्रार्थना करती है कि अब तो युद्ध को छोड़ दीजिए और कम से कम मेरे सुहाग को जीवित तो रहने दीजिए। अब भी जाके राम से क्षमा मांग लीजिए। रावण कहता है अगर मैंने क्षमा ही मांगनी थी तो फिर मुझे अपने सारे भाई पुत्र रिश्तेदारों को इस युद्ध भूमि में मरवाने का क्या अधिकार था। अगर मैंने क्षमा ही मांगनी होती तो पहले ही जाकर मांग लेता, लेकिन मुझे ज्ञात है कि मेरी जो गति है, सदगति है, वो राम के हाथों से होगी। इसलिए मैंने पहले अपने पूरे कुल को मोक्ष पहुंचाया, उसके बाद मैं मोक्ष को जाऊंगा। अब रावण एक यज्ञ की तैयारी करता है। 108 वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया जाता है कि ऐसा यज्ञ हो जिससे मेरी विजय हो सके। इतना ज्ञानी होने के बाद भी उसमें एक ही ऐसा अवगुण है कि वो अहंकारी है। उधर विभीषण जी को ज्ञात होता है कि रावण अपनी विजय के लिए कोई यज्ञ कर रहा है। वो ये सूचना प्रभु श्री राम को देते हैं। हनुमान जी सारी बात सुन रहे हैं। विभीषण जी कहते हैं अगर रावण ने ये यज्ञ पूर्ण कर लिया तो उसकी जो पराजय है वो बहुत दूर हो जाएगी और विजय उसके निकट आ जाएगी। हनुमान जी कहते हैं आप कदापि चिंता ना कीजिए, मैं ये यज्ञ पूर्ण नहीं होने दूंगा। अब हनुमान जी एक छोटे ब्राह्मण का रूप धार के लंका में पहुंच जाते हैं। उस यज्ञ मंडप को देखते हैं कि 108 वेद पाठी ब्राह्मण यज्ञ की तैयारी में लगे हैं। हनुमान जी छोटे ब्राह्मण के रूप में हैं। कोई भी ब्राह्मण कुछ मांगता है वो तुरंत भाग के पूरा करते हैं। उन्होंने कई रूप बना लिए हनुमान जी ने अपने, और हर ब्राह्मण की सेवा करने लगे। ब्राह्मण उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि वो कहते हम बैठते हैं, कोई वस्तु मांगते बाद में हैं, हमारे पास प्रस्तुत पहले हो जाती है। ये बालक नहीं है, ये कोई देवता है जो हमारी सेवा करने के लिए आया है। तो वो सब मिलकर उस बाल ब्राह्मण से पूछते हैं कि हे बालक, हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो कोई वरदान मांगो। तो हनुमान जी कहते हैं एक अक्षर का वरदान मांगता हूं, जब मंत्र के बाद आप त्वम बोलेंगे उसकी जगह मम बोलना। उन्होंने तथास्तु कह दिया। रावण ने यज्ञ आरंभ किया, मंत्रोच्चार होने लगा। हर मंत्र के बाद जैसे ही बोलते कि शत्रु त्वम नाशम, तो वो ब्राह्मण बोलते शत्रु मम नाशम। रावण कहता है ये क्या कर रहे हो, मेरा हर मंत्र के बाद तुमने बोलना था कि शत्रु त्वम नाशम, शत्रु तुम्हारा नाश हो, लेकिन तुम बोल रहे हो शत्रु मम नाशम, शत्रु मेरा नाश करे। तो वो ब्राह्मण कहते हैं हम त्वम अक्षर का दान उस छोटे ब्राह्मण को दे चुके हैं, इसलिए हम वो अक्षर नहीं बोलेंगे। उसने हमसे वचन लिया है कि त्वम की जगह मम बोलना। रावण मुस्कुराने लगा। वो पहचान गया, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी था। उसे ज्ञात हो गया कि ये तो हनुमान जी हैं जो बाल ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा जाओ, अब विजय तेरे स्वामी की ही होगी। हनुमान जी ने यज्ञ में बाधा डाल दी और वो लौट आए। अब अगले दिन युद्ध की तैयारी होने लगी। रावण अपनी जो बची खुची सेना थी उसके साथ युद्ध भूमि में आने को तैयार हुआ। रामा दल में हाहाकार मच गया। देखा रावण बड़ा विकराल रूप धारण करके आया है। सारे लोग देखते हैं कि रावण तो रथ पे है और प्रभु धरती पे हैं, पांव में पादुका तक नहीं, नंगे पांव हैं। तो ये कैसे मुकाबला होगा। हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया, राम जी को कंधे पर बिठाया और रावण के साथ युद्ध करने लगे। रावण तरह तरह की माया करता, आकाश मार्ग में जाता, हनुमान जी भी उसकी तरफ जाते, लेकिन वो युद्ध सायंकाल तक चलता रहा।
प्रभु ने बहुत प्रयास किया, लेकिन रावण का सामना किया तो सही, लेकिन बराबरी की बात नहीं हो रही थी। ये देखकर देवता चिंतित होने लगे। फिर देवताओं ने क्या किया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।